सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, उन सभी का आंसर भी इस वीडियो में रहेगा। और मेनली कंसर्न यही रहेगा कि लाइफ में क्यों अनसर्टेनिटीज या फिर फोकस में कमी या फिर किसी भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो आपकी जो फिंगर की लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बड़ा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। आमतौर पर आप जैसे जातक फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग और गुड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलते हैं, जिसके तहत किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा लेते हैं। लेकिन इस फिंगर में थोड़ा सा बदलाव है। आपके जितने भी फिंगर है हल्की सी टिल्टेड होते हुए आपको देखने को मिलेगी। जब भी फिंगर ऊपर से थोड़ी बहुत भी टिल्टेड देखने को मिले, तो आप जैसे जातक रेगुलर थिंकिंग या अपने थिंकिंग, डिसीजन और एक्शन, इन तीनों चीज़ों में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। कोई भी एक डिसीजन पर, कोई भी एक थिंकिंग पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रहते। बार बार इन सारी चीज़ों में परिवर्तन होने के साथ साथ डे टू डे लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट करते रहने की आदत होती है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी फिंगर थोड़े बहुत भी टिल्टेड होंगे तो ये थोड़े एबनॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। डरने वाली बात नहीं है इस विषय में। इसमें यह रहता है कि हमेशा लाइफ में अपग्रेडेशन देखना या चेंजेस देखने की आदत होती है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक नॉर्मली कभी भी जॉब में सेटिस्फाइड या सक्सेसफुल नहीं हो पाते। रीज़न ये होता है कि वो डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा हो जाता है और उसमें रूटीन जो है फॉलो करना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ रूटीन फॉलो करने में आती है। रूटीन हुआ, डिसिप्लिन हुआ या रूल्स रेगुलेशन हुए, इसको थोड़े मेंटेन करने में दिक्कत आता है। तो जिसकी भी फिंगर थोड़ी बहुत भी ऐसे टिल्टेड होती है ऊपर से, तो ऐसे जहाँ तक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस में या कोई भी अपने पर्सनल हॉबी, पैशन को फॉलो करते हुए या फिर आर्ट को फॉलो करते हुए होते हैं, क्योंकि उसमें रेगुलर चेंजेस करते रहना, रेगुलर अपग्रेडेशन करते रहना, इन सारी चीज़ों की आदत होती है। इसीलिए यहाँ पर जॉब छोड़ बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो उसमें कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा और दिन प्रतिदिन और ज़्यादा आपको तरक्की मिलती रहेगी। लेकिन अगर दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं कर पाते, वहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अभी यहाँ पर देखेंगे आपके लिटिल फिंगर के लेंथ के विषय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, जब लिटिल फिंगर की लेंथ फर्स्ट तो यहाँ पोर तक पहुँचती है तो परफेक्शन देखने की आदत होती है। अगर काम में परफेक्शन नहीं है, इमीडिएट वो काम छोड़ेंगे, फिर से शुरू करेंगे, लेकिन कभी भी अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे ज़्यादा तक नहीं करते। इसीलिए 100% एफर्ट्स अपने काम में डालते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर काम चलाओ वाला काम करने की आदत होती नहीं है। जो काम करेंगे पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरे परफेक्शन के साथ, कि कोई टक्कर ना रहे। तो इस कंडीशन में बिजनेस सेंस, लक, ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली बढ़ती ही है, लेकिन इस कंडीशन में जो स्टेज फेयर होता है या फिर कम्युनिकेशन एरर होता है वो सभी गायब हो जाता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ें अच्छी रहती है। जब यहाँ गैप मेंटेन हो तो सुन सबकी लेते हैं, अंततः करते मन की हैं। जब थर्ड एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप हो तो इस कंडीशन में परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने वाले देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी खासी लेंथ में देखने को मिल रही है, जिसके कारण यह रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से कभी भी पीछे यहाँ नहीं हटेंगे और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का कारक होता है। तो जब तक अपने द्वारा कोई बड़ा रिस्क नहीं ले लेते, खुद के दम पर अत्यधिक काम नहीं करते, तब तक अपने लाइफ में सेटिस्फैक्ट्री सक्सेस मिल ही नहीं सकता है। वहीं फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर दोनों जब मर्ज रहे तो इस कंडीशन में यह अध्यात्म में रुचि बढ़ाता है, धार्मिक बनाता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पे सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर, मिलनसार किस्म के नेचर को दर्शाती है। ये सारी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने वाले देखने को मिलते हैं। हल्की हल्की सी यहाँ कुछ आड़ी रेखाएं भी दिख रही हैं, जो कि रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद को भी इंडिकेट करता है। बाकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ठीक है तो रिलेशन एट द एंड मेंटेन सारे हो ही जाएंगे। वहीं फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है। इसमें डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में खासकर। और जो फैलेंजेस है यहाँ पर वो डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्क्स भी एरिया बहुत अच्छा ले रहा है। तो इस कंडीशन में फिजिकल फिट अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये अच्छी देखने को मिलती है। थंब का साइज भी सशक्त है, मांसल भी कुल मिलाकर के यहाँ मजबूत है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इस कंडीशन में ज़्यादा रहता है। एक बार जो निर्णय लिया उस पर अड़िग रहते हैं। थोड़ा सा क्या हो रहा है कि साइड से ये दब रहा है, हल्का सा मांसल कम दिख रहा है। तो इस कंडीशन में डिसीजंस में भी चेंजेस अडॉप्ट करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर यव का चिन्ह डेवलप्ड है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास अथवा सपनों के माध्यम से भविष्य देखने जैसे दृश्य या कई मरतबा ऐसी बातें मुंह से निकलती है जो सच में होते हुए देखने को मिलता है।
इस कंडीशन में जितना ज़्यादा व्यक्ति धार्मिक देखने को मिलते हैं या दान धर्म करते हैं, सहायता दूसरों की करते हैं, उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस और लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है। खुद का घर बना पाने में सक्षम अथवा अच्छा घर परिवार का सुख भी देखने को मिलता है। सेकंड फैलेंज और फर्स्ट फैलेंज में देखेंगे तो सेकंड फैलेंज की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह लॉजिकल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, जिसके तहत तथ्यों के साथ काम करने की आदत देखने को मिलती है, तथ्यों के साथ अपनी बात को कहते हैं। पाम का साइज यहाँ पर स्क्वेरिश है, जिसके कारण यह हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। शारीरिक मेहनत के साथ मानसिक मेहनत भी अच्छे से कर पाने में सक्षम रहते हैं। गुरु की स्थिति पर देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन है, ये बहुत एम्बिशियस नेचर देता है, जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व देता है। जुनूनियत मतलब कि एक बार जो चीज़ ठाना वो किसे भी करके दिखाना है। जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन बहुत कम एज में निकलती है, जैसे यहाँ पर ये उम्र दिख रहा है अप्रोक्स 21 और 23 के मिड में, तो इसी पीरियड में ये प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली हुई है। तो इसी पीरियड से आपने अपने लाइफ में इनिशिएटिव लेना, ग्रोथ करना या फिर जुनूनियत के साथ काम करना, पूरे लगन के साथ काम करना शुरू किया। जब ऐसी रेखा निकलती है तो कभी भी अपने डिज़ायर या ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए हाई थिंकिंग अप्रोच का भी एक कारक होता है। और खासकर ये निकल रहा है लाइफ लाइन और माइंड लाइन से मर्ज होकर, तो कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में बना रहता है। यहाँ जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है, ईश्वरीय कृपा भी होती है, तो कई मरतबा आकस्मिक घटना, दुर्घटना, तकलीफ परेशानी से बचते हुए भी देखने को मिलते हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तकलीफ में होता है, लेकिन जो मैरिड लाइफ है, खासकर दाम्पत्य जीवन, वो इस कंपैरिजन में अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर जब भी ऐसी आड़ी रेखा देखने को मिले तो ये दयालु किस्म के व्यक्तित्व की निशानी होती है। तो एनिमल लवर, पेट लवर, सोशल वर्कर अथवा आगे से रह करके दूसरों के सहयोग करने वाले देखने को मिलता है। तो ऐसे देखा जाए तो गुरु की स्थिति ठीक है, थोड़ा बहुत साइड से दब रहा है तो फैमिली से मेजरली दूर रहने के चांसेस अथवा फैमिली के रिगार्डिंग हल्का सा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ये देता है। शनि पर जब भी आप सीधी खड़ी रेखा देखेंगे तो इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं, जिसके तहत आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सत्य निष्ठावान देखने को मिलते हैं। झूठ, फरेब, धोखेबाजी, दिखावटीपन, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं और इस कंडीशन में सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर शनि की जब इस प्रकार की रेखा हो तो बहुत ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न करता है, तो अपने काम में ईमानदारी के साथ साथ लॉयल्टी भी अच्छा रखने वाले देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, तो जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटी की रिगार्डिंग कमी नहीं आती। और अगर सेपरेट भाग्य रेखा के बारे में ही चर्चा करें डायरेक्ट, तो यहाँ देखेंगे पहले जो आपकी भाग्य रेखा थी वो रुक रुक करके चल रही थी। ये पीरियड को अगर काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 33 और 34 के अप्रोक्स में। उसके बाद जो आपकी मून लक लाइन यहाँ पर निकली और ये जो अनदर लक लाइन यहाँ पर आकर के मर्ज हुई, तब आपके लक में बहुत ज़्यादा पावर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इस उम्र को अगर यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये निकलेगा आपका अप्रोक्स 35। तो यानी उम्र 30 के 5 जो आप इतने समय का एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे थे, ऊपर से जो आपके मन की इच्छा थी, ये दोनों मिलकर के एक बहुत अच्छा लक आपका बनाए और इसी कंडीशन के बाद जाकर के आपका भाग्योदय प्रारंभ हुआ अथवा अच्छा धनार्जन या लाइफ में सेटलमेंट तकरीबन शुरू हुआ। अब ये रेखा को देखेंगे आप बारीकी से, ये कंटिन्यू चल रहा है, हल्का सा एक छोटा सा गड्ढा इसमें आया, फिर उसके बाद ये रेखा कंटिन्यू चल रही है और फिर लेकिन सैटर्न तक प्रोमिनेंट पहुंच नहीं पा रही है, ये अनदर लाइन आकर के ज्वाइंट हो रही है। तो भाग्य रेखा में ऐसे कोई बहुत मेजरली कमी है नहीं, लेकिन प्रोमिनेंट सैटर्न तक पहुंचने में इसको अभी भी थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है। तो क्या होता है इसमें कि सेटिस्फेक्शन काम से नहीं मिलता, कोई भी काम शुरू अच्छे से हो जाता है, लक की भी कोई कमी नहीं होती, काम बनते रहते हैं, धनार्जन ठीक होते रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी इस प्रकार का लक नहीं देता है। रीज़न उसके पीछे ये है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यानी आपका सूर्य डिस्टर्ब है। कैसे डिस्टर्ब हो गया, अब इस विषय में यहाँ बात करते हैं। तो सूर्य रेखा देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इसका प्रारंभिक जो क्षेत्र है वो आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से जब सूर्य रेखा प्रारंभ होती है तो जब यहाँ करियर में आगे बढ़ रहे होते उसी समय कोई इनोवेटिव आइडिया आता है या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने का मन करता है। तो यहाँ ये जो आपकी सूर्य रेखा स्थापित हो रही है, इसका उम्र देखेंगे तो मात्र 36 और 7 ही है। फिर यहाँ पर ये रेखा कंटिन्यू गई, लेकिन फिर बीच में थोड़ी सी लुप्त होते हुए, कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ तक कोई भी कमी नहीं है, कमी आ रही है यहाँ पर सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन आ गया और नीचे वी सिंबल का साइन बन रहा है। ऐसी आकृति जब भी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करके देता है करियर के रिगार्डिंग। करियर में कोई ग्रोथ नहीं होती, ना ही प्रॉपर स्टेबिलिटी होती है, लेकिन तब भी वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में इनसिक्योरिटी की भावना भी उत्पन्न होने लगती है। क्रॉस का साइन देता ही है इनसिक्योरिटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे वी सिंबल और ऊपर से क्रॉस का साइन, तो जो भी अपने दो मेजर यहाँ पक्ष रखेंगे कि ये नहीं तो ये, उसी में आकर के कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगा, वही निर्णय लेने में कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी के साथ साथ करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा उठापटक को इंडिकेट करने लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी सूर्य रेखा आगे चल करके एकदम स्मूथ रिएक्ट कर रही है, तो इस कंडीशन में करियर वाइज ग्रोथ मिलना, नेम रिस्पेक्ट अच्छा मेंटेन रहना या अच्छा वेल्थ क्रिएट करने जैसे योग निर्मित होते हैं। लेकिन ऐसी सूर्य रेखा जीवन में संघर्ष बहुत कराने लगती है, छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ी बेफिजूल की ही बढ़ने लगती है।
अब सूर्य जब ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप अपने करियर में या करियर के डिसीजन में ही इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जो भाग्य रेखा है वो भी थोड़ा सा इन प्रॉपर वे से रिएक्ट कर रही है। हालांकि यहाँ एक जो लाइन आकर के ऐड हुई है ये बहुत शुभ चिन्ह होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से उम्मीद जगा रही है कि आप अपने जीवन में संतुष्ट, खुश व अच्छे खासे धनार्जन के साथ साथ प्रॉपर सेटल्ड अपने लाइफ में होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन कब? जब आपका सूर्य सेटल अपने आप में होगा। तो सूर्य को सेटल करने के लिए क्या करना है? प्रोमिनेंट डिसीजन लेना है, बड़ा रिस्क लेना है एक बार में, और डायरेक्ट उसके ऊपर काम करना है। तो बड़ा रिस्क मतलब ये हो गया कि जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तकलीफ सूर्य पर दिखा, लेकिन मरकरी माउंट पर हम आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि मल्टीपल्स एक तो लाइन अवेलेबल है जो ऐसे ही बिजनेस सेंस, लक, खासकर कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने लगता है। कन्विंसिंग स्किल इंप्रूव होने लगता है, वर्क मैनेजमेंट इंप्रूव होने लगता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि इंटेलिजेंसी, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी मेंटेन होने लगती है। तो इन्हीं सभी के रिगार्डिंग बिजनेस करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए आपकी हथेली में मरकरी लाइन की स्थिति देखेंगे तो वो भी एक प्रकार से डेवलप्ड होते हुए बहुत अच्छी यहाँ पर दिख रही है। तो इस कंडीशन में बिजनेस लकी और स्किलफुल पर्सनैलिटी को यह यहाँ पर क्रिएट करता है। बस दिक्कत क्या है कि आपका जो मरकरी माउंट है वो वीक है। जब भी मरकरी माउंट दब जाता है तो बिजनेस के रिगार्डिंग रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं या फिर प्रॉपर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, कई मरतबा बातें थोड़ी मन में भी दबी रह जाती हैं इस कंडीशन में खासकर। बाकी कोई भी अनदर फर्दर ट्रबल है ही नहीं। यहाँ पर आपके देखेंगे अभी हृदय रेखा के विषय में, तो हृदय रेखा के अंत में आप देखेंगे कि कुछ शाखाएं भी निकली हैं, तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की निशानी हो जाती है। और हृदय रेखा यहाँ से आपकी जो है सीधे निकलते हुए पहले सैटर्न पर आई, यहाँ से इसने त्रिशूल की आकृति ली। ये जो त्रिशूल की आकृति हुई इसमें क्या हुआ? ये करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट किया। ये जो नीचे की तरफ रेखा जा रही है ये आपकी रेखा से कनेक्टेड होकर प्योर मंगल तक पहुंच गया, जिसके कारण एक तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा गंदा ये देता है, इमीडिएट एग्रेशन आता है, और दूसरा इसमें ये रहता है कि एग्रेशन आएगा तो फोड़ फाड़ होगी। फोड़ फाड़ का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ उठापटक होगी, तभी जाकर के एग्रेशन शांत हो जाए। तीसरा इसमें पॉइंट ये रहता है कि ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग शिकायत बड़ी सरलता से देता है। चौथा, तीखा खान पान के बहुत ज़्यादा शौकीन देखने को इस कंडीशन में मिलते हैं। लेकिन पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है। अब यहाँ पर ओवरलैप करके जो रेखा जुपिटर पे जा रही है ये इमोशनल नेचर देती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचते हैं, सेंटिमेंटल, इमोशनल, टच बहुत जल्दी से हो जाते हैं, दूसरों पर ट्रस्ट करना या ईजिली एक प्रकार से अटैच हो जाना, ये सारी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर बस दिक्कत ये आ जाती है कि दिमाग की सुने कि दिल की यहाँ ज़्यादा सुने, इमोशंस को लेकर के चलें कि प्रैक्टिकलिटी को लेकर के चलें। तो इस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जब भी कोई बात आती है तो वहाँ पर दिल से अपना निर्णय लेना है। जहाँ भी आपके करियर के रिगार्डिंग बात आती है वहाँ पर आपको दिमाग से निर्णय लेना है, अर्थात अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल आपको रहना ज़रूरी है। वहाँ पे इमोशंस का कोई उपयोग आप ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अपने फैमिली लाइफ में इमोशंस लगाइए, उसमें कोई यहाँ तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि ये मिक्स नेचर है आपका। आप किसी भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दूसरा घटा नहीं सकते, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पर एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए हनुमान चालीसा करना या फिर हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना या खिलाते रहना, गरीब हो गए या फिर जानवर हो गए उनको। इसके अलावा यहाँ पर खासकर प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना ताकि पसीना निकल सके। तो इन सारी चीज़ों से भी बड़ी सरलता से एग्रेशन कंट्रोल होता है, इसका कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी फिर नहीं आता है। और अगर हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ बात करेंगे तो आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल फ्लुएंट वे में रन कर रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली दिक्कत नहीं आएगा। उसके पीछे एक और रीज़न है कि आपका शुक्र भी डेवलप्ड है, आउटर मास डेवलप्ड है। जब ये दोनों डेवलप अच्छा होता है हथेली में तो हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व होता है। संजीवनी का कारक ये हो जाता है, संजीवनी का कारक मतलब लंबी आयु, अच्छी स्वास्थ्य। तो इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग तो कोई मेजर इशू नहीं आएगा। अब ये जो रेखा है ये आपकी हार्ट लाइन ही सपोर्टिव हो गई है। अब यहाँ जो माइंड लाइन है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर माइंड और लाइफ लाइन में जो इंडिपेंडेंसी आई है वो 22 और 23 के बीच में खासकर आया है। तो इसी उम्र के बाद से खुद के दम पर आपने निर्णय लेना या इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू किया था। एक छोटा सा आइलैंड यहाँ दिख रहा है, दूसरा आइलैंड यहाँ है। पहला जो आइलैंड है वो थोड़ा सा ओपन है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं थी इस उम्र में। ये उम्र था आपका 31 और 32 का। और जो सेकंड वन आपका आइलैंड यहाँ पर बना हुआ जो प्योरली पैक है, यानी अच्छे खासे तरीके से शो हो रहा है, उस समय आपका पीरियड था 33 से लेकर 35 का। तो ये 2 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी, तकलीफ़ों में रहा। और उसके पहले जो 31 का पीरियड था उसमें आप कन्फ्यूज्ड भी बहुत ज़्यादा थे। अब इसके बाद माइंड लाइन की फॉर्मेशन में देखेंगे छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई थी 36 और 37 के एज में। तो इसी एज से कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलना या फिर डिज़ायर कंप्लीट होने लगना शुरू हुआ।
फिर माइंड लाइन का फॉर्मेशन एकदम स्मूथ यहाँ पर चल रहा है। जब माइंड लाइन एक प्रकार से स्ट्रेट और एकदम स्मूथली चलने लगे तो ये मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी होती है। मेमोरी शार्प होने के कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद रहती हैं, क्लियर और कट यहाँ पर बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते, घुमा फिरा करके बात कहने सुनने की आदत होती नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, जो भी नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया, इमीडिएट उसका उपयोग करने वाले पाए जाते हैं। अब क्या आउटर मार्स से कनेक्टेड है माइंड लाइन, तो साहस बढ़ाएगा, हिम्मत जुनून को बढ़ाएगा। तो मेंटली जब जब प्रेशर या ट्रबल आएगा बहुत कूल कामली रिएक्ट करेंगे, या फिर उन जो भी प्रकार की मुसीबत आई है उसका डट करके सामना करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे या फिर घुटने नहीं टेकेंगे। तो ये इस प्रकार की माइंड लाइन अच्छा खासे ग्रोथ को इंडिकेट करती है लाइफ में, और कंटिन्यूस सक्सेस को या अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो माइंड लाइन में या फिर आपकी स्किल्स में, नॉलेज में, किसी भी प्रकार की सक्षमता में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। जो स्ट्रेस था वो पीरियड बड़ी सरलता से निकल चुका है। अब आने वाले समय में कोई भी ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं है। अभी भी आपके माइंड लाइन से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ झुका नहीं है। तो इस कंडीशन में बिजनेस में जाने का मन है, लेकिन व्यापार के प्रति कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस आप नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर आप बिजनेस में कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस देने लगेंगे, ट्राई करने लगेंगे, डिसीजन लेने लगेंगे, तब जाके कोई ना कोई बाय फोकस साइन यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट होगा, और उसके बाद जाकर के बिजनेस से गुड रिजल्ट प्राप्त होने लगेंगे। अदरवाइज माइंड लाइन एकदम सीधी है तो ये कहीं ना कहीं बार बार जॉब के लिए ही प्रेफरेंस देती है। लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो ये भी स्ट्रांगली यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, और ये रेखा हल्की सी बाहर की तरफ झुकी, फिर उसके बाद वापस शुक्र की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर शुक्र की तरफ जब रेखा आने लगती है तो फैमिली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, फिर फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, और अगेन अपने होम टाउन पे आने के चांसेस को ये यहाँ क्रिएट करता है। लाइफ लाइन में कोई बहुत मेजर इवेंट यहाँ शो नहीं हो रहा है, एक हल्का सा बिखरावपन है यहाँ पर, जो हेल्थ रिगार्डिंग दिक्कत को जरूर इंडिकेट कर रहा है। 34 के ही एज के आसपास में माइनर इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग दे रहा है, और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रोग्रेस यहाँ पर 36 में निकला ही है। फिर शुक्र से भी रेखा जब निकलती है मरकरी की तरफ तो स्पाउस की तरफ से भी सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। स्पाउस लविंग केयरिंग नेचर के देखने को ज़्यादा मिलते हैं फिर, और यहाँ देखेंगे तो हल्की हल्की सी सपोर्टिव लाइन है, और 34 के पहले तक तो सपोर्टिव लाइन ही नहीं थी, तो उसके पहले तक ज़्यादा क्लोजनेस या अटैचमेंट या ज़्यादा सपोर्ट कहीं से आपको मिला नहीं था। अभी आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि छोटी छोटी सपोर्टिव लाइन्स भी हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो मंगल से मेनली स्टार्ट हो रही है, खासकर 23 से। तो ये क्या करती है, इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी आ जाती है, फटाफट एक्शन लेना और रिजल्ट देखने की चेष्टा होती है। इस प्रकार का जो माइंड लाइन है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है, तो सोच विचार के दूरदर्शिता रख करके जो भी काम करते हैं आप उसमें आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। यहाँ पर इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो आउटर मार्स जब डेवलप्ड होता है तो एग्रेशन होता है, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन ये देता है, यानी हाथ में तलवार तो है लेकिन म्यान में है। जब बहुत जेन्युइन होता है तभी जाकर के एग्रेशन निकलता है, लेकिन एग्रेशन का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए इससे दूर रहना ही जरूरी है। दूसरा ये कि जब एक प्रकार से जल्दी हाइपर टेंशन हो जाता है, बहुत इमीडिएट लोड ले लेते हैं अपने ऊपर जब आउटर मार्स डेवलप्ड हो, क्योंकि मेंटली स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में कुछ ना कुछ मेंटल एक प्रकार से एक्सरसाइज करते रहना, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहने से जो मार्स की ये एनर्जी एकदम से बूस्ट करती है ये कूल डाउन हो जाता है, फिर ये एकदम से इमीडिएट अपने रिजल्ट नहीं देता है। शुक्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है तो लग्जरियस लाइफ का ये मेन कारक है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशोआराम भरी जिंदगी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, सब ये यहाँ पर आपको बनाने वाला रहेगा। अब जो यहाँ छोटी छोटी आड़ी रेखाएं हैं ये सभी के सभी ये आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज, टेंशन वरीज दे सकती है, लेकिन कोई बहुत मेजर इवेंट यहाँ पर नहीं है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा जरूर स्ट्रेस आपको आया था, उम्र यहाँ पर आपका हो जाएगा तकरीबन 38 का लमसम में, लेकिन उसके बाद में जाकर के कोई भी ऐसा दिक्कत फिर दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए शुक्र ओवरऑल रिएक्ट ठीक करा है, तो लग्जरीज, रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। केतु का क्षेत्र यहाँ पर विकसित बिल्कुल सामान्य है, बायफोर के साइंस भी हैं, तो यात्राओं को सौभाग्य देते हैं, और चंद्र की रेखा है तो ये विदेश यात्रा डेफिनेटली देती है। अब यहाँ जो ये रेखा निकल रही है ये सबके सब आपकी मून लक लाइन है, तो फॉरेन से कनेक्शन या फॉरेन से अर्निंग डेफिनेटली इस कंडीशन में आता है, और ये खासकर आपके मन को ही डिनोट करती है। तो जब एक साथ 2 से 3 रेखा उत्पन्न होती है तो मन में अनेकों विचारधारा एक ही समय चल रहा होता है, और इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है कि सिर्फ इतने समय तक ही आपका मन विचलित रहेगा, हमेशा 2 से 3 थॉट विचारधारा में रहती ही है। इसीलिए एक प्रोमिनेंट किसी भी वे में डिसीजन लेने में तकलीफ होता है। तो यहाँ पर फिंगर में भी हमने देखा था कि बार बार चेंजेस करने की आदत दिखी थी, लक लाइन में भी वही देखा कि मल्टीपल थॉट्स दिख रहा है, सूर्य पर भी यही दिखा कि ध्यान बार बार भटकता है या बार बार कन्फ्यूजन जो है ये क्रिएट करता है। तो मेजर जो इशू है वो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आपके हथेली में दिख रहा है, बाकी और कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेफ्ट हैंड में यहाँ पर डायरेक्ट अभी आते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि लक लाइन एकदम फ्लुएंट वे में यहाँ पर आपकी निकलते हुए सैटर्न तक पहुंची और यहाँ पर मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी आई। मून लक लाइन आपके स्पाउस के लक को भी इंडिकेट करता है और उनका सपोर्ट भी आपको 32 के आसपास से बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ है। और फिर यहाँ पर ये रेखा सीधे सैटर्न तक पहुंची जो लाइफ में सेटिस्फेक्शन देती है, और जुपिटर की तरफ जाती जब मून लक लाइन का कनेक्शन जाता है तो ये फॉरेन कनेक्शन देता है। तो लेफ्ट पाम हमको ये दर्शाता है कि हम अपने साथ लेकर के क्या आए हैं। तो आपका लक बहुत अच्छा है, ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, हाई पोस्ट अथॉरिटी सब लेकर के आए हैं आप। इवन पूर्व पुण्य रेखा भी है आपकी हथेली में जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। लेकिन राइट जो आपको डोमिनेटिंग हैंड है वहाँ पे क्यों माइनर इश्यूज आ रहे हैं? क्योंकि आपका फोकस में कमी है, ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर फोकस रखने की, स्टेबिलिटी रखने की आवश्यकता है, इसके अलावा कोई भी आपके मेजर इशू लाइफ में है ही नहीं। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे सबसे पहले जो आपका यहाँ पर क्वेरी है कि 2019 से जॉब छोड़ने का आप सोच रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से जॉब करना, बिजनेस करना, इसी में अभी भी आपका प्रश्न है क्या ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका लिटिल फिंगर भी एकदम ठीक है, थर्ड फिंगर भी सपोर्ट में है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, उतना ट्रिमेंडस सक्सेस, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्निंग, वेल्थ सब के सब बढ़ने वाला है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। दूसरा आपका क्वेरी है कि किस कंट्री में रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि पामिस्ट्री में कोई सेपरेट एरिया यहाँ पर नहीं दिख पाता है कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ ये ज़रूर दिखता है कि लक लाइन का सपोर्ट कहाँ से आ रहा है। तो आपके दोनों हथेली में जुपिटर से कनेक्शन आ रहा है, सैटर्न भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, और मून लक लाइन की दोनों में अवेलेबिलिटी है। तो बर्थ प्लेस से दूर ही रहना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रिटायरमेंट के बाद या फिर बहुत लेटर एज में डेफिनेटली आपका रुझान ध्यान अपने घर या अपने होम टाउन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर लक या करियर के रिगार्डिंग बात करें तो अभी यहाँ पर कनेक्शन आ रहा है सैटर्न का, तो डेफिनेटली बर्थ प्लेस से कहीं भी दूर रहना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्वेरी है कि माइंड एक जगह लगता नहीं, डाइवर्ट होते रहता है। तो उसका रीज़न सिर्फ सन है। गायत्री मंत्र का भी जाप करने से अथवा सूर्य को अर्घ देने से भी लाइफ में जो एक प्रकार से क्लैरिटी है, प्रकाश है, सूर्य का शुभ, वो बढ़ने लगता है। तो डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होने लग जाती है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अपना जो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न रहेगा वो बिजनेस और जॉब के रिगार्डिंग ही रहेगा। माइंड खासकर जो है आपको जॉब के लिए कन्विंस करेगा, और ऊपर से जो स्किल्स है या आपका लक है वो बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो बस इसके रिगार्डिंग थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बाकी तो कोई मेजरली यहाँ तकलीफ है नहीं। एग्रेशन जल्दी आता है तो रीज़न उसके ऊपर साफ साफ यहाँ दिख रहा है, तो इसका भी सजेशन आपको दिया गया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने पुखराज स्टोन पहना हुआ है तो उसका सजेशन सिर्फ कुंडली देख करके ही किया जा सकता है। जहाँ तक बात करें हेल्थ लेटर स्टेज में, तो यहाँ पर लाइफ लाइन में भी कोई दोनों हथेली में ही और हार्ट लाइन में ही दिक्कत नहीं है। तो हेल्थ तो वैसे आपका ठीक रहेगा, उसके विषय में चिंतित होने की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेरी है मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, तो मैरिड लाइफ भी कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। ओवर स्ट्रेस या टेंशन को घर लेकर के ना आए तो इसमें और ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ में फ्रूटफुलनेस या स्मूथनेस देखने को मिलेगा। वैसे जुपिटर की तरफ से भी कोई कमी नहीं है, तो ऐसे कोई मेजर में यहाँ पर भी तकलीफ नहीं है। और लास्ट क्वेरी है आपकी बेबी बॉय के रिगार्डिंग कि उसके क्या चांसेस दिख रहे हैं। तो आइलैंड के तो फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन यस थर्ड वन में जो है बायफोर्क का साइन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बेबी बॉय के चांसेस तो अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए जो है दोनों पाम यानी हस्बैंड वाइफ का दोनों पाम कंसीडर करके ही इसका फाइनल रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।